हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज हम उर्दू का अपना सबक नंबर 3 पढ़ेंगे और इसमें कुछ हर्फ दिए गए हैं जिनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, इनको आसानी से बनाया कैसे जा सकता है और उसके आगे कुछ लफ्ज़ बनाएंगे कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये जो सबसे पहले बना हुआ है ये वाला हर्फ, इसके बीच में ऐसी बिंदी लगी हुई है, इसको नून कहते हैं और ये ना की आवाज़ निकालता है। ठीक। उसके बाद ये बनी हुई है। ठीक है। इसको ये कहते हैं और ये या की भी आवाज़ निकालता है। और जब इसके साथ कोई हर्फ और लग जाता है तो ई की भी आवाज़ इसके साथ निकलती है। जब हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके बारे में और समझ लेंगे। और यहाँ पे दो ये हैं, एक तो ये है ये, एक ये है ये। ठीक है। इस वाली ये में ई की आवाज़ निकलती है, ऐसे बिंदी होती है नीचे दो। और इस वाली ये में बिंदी तो यहाँ पे नहीं है, इसमें ए की आवाज़ निकलती है, ऐसे ए की आवाज़ निकलती है। ठीक है। और इस वाली में ई की आवाज़ निकलती है। ठीक। ये हम ऐसे समझ लेते हैं। फिर उसके बाद और हम देखते हैं। तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे नून, नून से नदी और नून से नल, ऐसे हम इसको लिख लेंगे, कॉपी पे उतार लेना। और यहाँ से ये है, ये से, सॉरी, ये से इक्का, यक्का बोलते हैं इसको, ऐसे लिखा जाएगा यक्का। और ये क्या है? ठीक है। इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। और ये फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर बच्चे इसको बनाते हैं, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसको अच्छे से समझना है, जो बातें समझना है उसको मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो। हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? ये इसमें जो एक बिंदी ऊपर है, कहीं पे भी एक बिंदी अगर ऊपर है ऐसे बना हुआ है तो वो नू होता है। ठीक है। ऐसे हम छोटा सा नू बनाते हैं। फिर उसके साथ ये लंबी लकीर हो गई, लंबी लकीर है वो अलिफ है। और ये जिसमें एक बिंदी ऊपर है ऐसे बना हुआ है तो नू है। ठीक है। अब ये तो हम जब हम ऐसे नू बनाते हैं तो वो सिर्फ ना हुआ, उसका सिर्फ छोटा ना हुआ, सिर्फ ना की आवाज़ निकलेगी। जब हम ऐसे बना दिए तो वो हो गया ना, मतलब लंबी आवाज़ निकलेगी। और फिर ये वाला हर्फ जो है ये है पे, और ये पा की आवाज़ निकालता है। ठीक है। तो ना और पे तो हो गया नाप। हमने बताया था कि ये जब आखिर में लफ्ज़ आता है, हर्फ आता है, सॉरी, तो इसमें कुछ लगा नहीं है, ज़बर, ज़ेर और पेश और तस्दीक और जज़म, ये चार चीज़ें, पांच पांच चीज़ें लगती हैं। इसमें से कुछ भी नहीं लगा है तो इसको साकिन बोलेंगे। साकिन का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। इसमें कुछ भी लगा नहीं हुआ है तो ज़बर ज़ेर पेश, इसको साकिन बोलेंगे। और नू के साथ क्या है, अलिफ लगी हुई है। ठीक है। तो ये हो गया नाप। हम ऐसे पढ़ेंगे नू अलिफ ज़बर ना, पे साकिन, नाप। ठीक है। अब अगले अगले वाले हर्फ में देखते हैं इसमें क्या है। नू अलिफ ज़बर ना, इसको तो हमने समझ लिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ते अलिफ ज़बर ता। जब हमने इसको पढ़ा तब भी हमने बताया कि नू के साथ जब ये अलिफ लग गई तो ना हो गया। अब जब ते के साथ अलिफ लग गई, ये हमारा ते है, क्योंकि ते के ऊपर दो नुक्ता होते हैं और किसी के ऊपर दो नुक्ता होता ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है। काफ के ऊपर होता है लेकिन काफ ऐसे बनता है। ठीक है। तो ये हो गया
ना ता, ठीक, ऐसे पढ़ेंगे ना ता। मतलब ते के साथ अगर अलिफ ना लगा होता हो जाता नात, लेकिन ये ते के साथ अलिफ लग गया तो हो गया नाता। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नू अलिफ ज़बर ना, और फिर नू अलिफ ज़बर ना, ना ना। जब हिंदी में हम लिखते हैं तो ना ना ऐसे लिखेंगे 2 बार, ठीक है। तो ये नाना ही लिखा हुआ है, वो उर्दू में लिखा हुआ है ऐसे। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, आना। अलिफ, अलिफ के साथ अलिफ नहीं लगाते, अलिफ के साथ मद्दे लगाते हैं, इसको मद्दे बोला जाता है, ठीक है। अलिफ के साथ मद्दे लगाते हैं और ये हो जाता है अलिफ मद्दे ज़बर आ, जो बड़ा आ की आवाज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद नू अलिफ ज़बर ना है, तो ये हो गया आ ना, आना। जैसे हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं आना, वैसे ही ये हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, बे अलिफ ज़बर बा, नू अलिफ ज़बर ना, तो ये हो जाएगा बाना, ठीक। अब ऐसे ही पे अलिफ ज़बर पा यहाँ पे लिखा हुआ है, नू अलिफ ज़बर ना, पाना। फिर आगे यही पे ये लिखा हुआ है ते अलिफ ज़बर ता, नू अलिफ ज़बर ना, ताना, ठीक। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर हम देखेंगे, फिर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ मद्दे ज़बर आ, और फिर नून लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो हमने बताया था इसको बोलते हैं साकिन, रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो अलिफ मद्दे ज़बर आ, तो ये हो गया आ, ठीक है। और फिर नून साकिन, तो यहाँ पे लिख देंगे नून ना, तो ये हो गया आन, ठीक। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है आन, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, फिर ये वाला हर्फ देखते हैं, लफ्ज़ देखते हैं, बे अलिफ ज़बर बा, फिर है इसमें भी वैसे ही है नून साकिन बान। फिर देखते हैं ते अलिफ ज़बर ता, नून साकिन तान। फिर देखते हैं पे अलिफ ज़बर पा, नून साकिन पान। फिर हम देखते हैं नू अलिफ ज़बर ना, और नून साकिन नान, ऐसे हम इसको देख सकते हैं। फिर ये देखते हैं ये वाला हर्फ, इसमें बे है, ये है और नू है, ऐसे लिखा हुआ है। और मैं बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, किताब में भी आपके लिखा हुआ है, जब ये काम किया करो तो किताब ज़रूर देख लिया। अब इसको हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको बीन भी पढ़ सकते हैं और बैन भी पढ़ सकते हैं। उर्दू में हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है कि इसको हम बीन भी पढ़ सकते हैं और बैन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके खींचा हुआ है लंबा सा, इसको खड़ा जेर कहते हैं। जब खड़ा जेर हो जाए, जहाँ पे भी खड़ा जेर हो जाए, तो वो वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे हम ये बीन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा जेर लगा हुआ है, इसलिए बी बामा बे है, और उसके बाद ये, और नीचे खड़ा जेर है, तो बी हो जाएगा। और नून साकिन मतलब रुका हुआ है, तो बीन हो जाएगा। और ऐसा ही हम आगे देखते हैं, उसमें भी ऐसे ही खड़ा जेर लगा हुआ है, तो ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 3 लिखा हुआ है। होता क्या है कि जब हम उर्दू अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे, तो ये हमको खड़ा जेर और पेश जज़म तस्दीक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम अपने समझ से ही पढ़ लेते हैं। ये 3 हो गया, और ये हो गया, इसको देख लेते हैं लास्ट वाला, ये लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे ही लिखा हुआ है,
अब हम देखते हैं कि पे ये जेर पी, पे ये खड़े जेर पी हो गया। यहाँ पे हम पी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद लिखा हुआ है नू अलिफ जबर ना, तो क्या हो जाएगा, पी ना, पीना, ऐसे करके लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये हो गया, सॉरी, ये वाला देखते हैं, एक मिनट। ये देखो, मैंने बताया था कि एक बे ये का मतलब होता है एक ही मात्रा लगना। एक ये की मतलब जब किसी के साथ लगे और लिखा जाए तो उसमें एक ही मात्रा लग जाती है, और किसी एक ये का मतलब तो बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो ये वाली ये जो है हमारी, ये छोटी सी, इसका मतलब हुआ ए, ये हो गया बे, ठीक है। और फिर जब दूसरी ये लिखी हुई है उसका मतलब हो गया बड़ी ई, तो हो ये लिख गया बे ये जेर बे, और बे ये जेर बी, बे बी, ऐसे। मैंने बताया था कि एक ही मात्रा लग जाती है, और ठीक, बेबी। और फिर उसके बाद ऐसे ही लिखा हुआ है, हाँ इसको बेबी जैसे ये अलग अलग लिखा हुआ है बेबी, तो उर्दू इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं ऐसे। देखो एक बे ये हो गया, बे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये बे हो गया, फिर उसके साथ ये एक आखिरी वाली ये हो गई, तो ये बेबी लिख गया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ये क्या नाम है, ये है, सॉरी, ये देखो, इसी फॉन्ट में बेटी लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बे ये टे और ये, तो ये हो गया बेटी, ठीक है। अब इसी फॉन्ट में हम देखते हैं जब बेटा लिखा हुआ है तो बेजेर बे, अभी हम ऐसे ही लिख रहे थे तो वो पीना हो जा रहा था, अगर हम यहाँ पे बे की जगह पाक पाक पे कर देते और यहाँ टा की जगह नु कर देते तो पीना हो जाता, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये पीना हो रहा है, ये बेटा हो रहा है ना कि बीटा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी समझ के ऊपर है कि हम कैसे पढ़ते हैं, और ज़्यादातर ये जब हम और अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो ये हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या खड़ा ज़ेर लगा हुआ है कि खाली ज़ेर लगा हुआ है। जब खड़ा ज़ेर होता तो बी बे में ई की मात्रा यानी बा में ए की मात्रा ई की मात्रा लग जाती, वो बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे खड़ा ज़ेर नहीं लगा हुआ है तो ये बे होगा, और टे अलिफ जबर टा होगा, बेटा, क्योंकि बे ठीक। और इसके बाद आते हैं आगे, ये वाला देखते हैं, अलिफ मध्य जबर आ, तो ये हमने बताया कि अलिफ ये आ हो गया, और ते ये जेर ते, ऐसे मैंने बताया कि जब ऐसे लिखा जाए इस वाली ये में एक ही मात्रा आती है तो ते के साथ ये हमने लिख दिया तो एक ही मात्रा आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अलिफ मध्य जबर आ, नु अलिफ जो ने आने, ठीक है। फिर ये लिखा पे अलिफ जबर पा, पे ये जेर पे पा पे, सॉरी, पे ये जेर पे पा पे, ठीक है। फिर ये है बे ये जेर बे, टे ये जेर टे, ठीक, बे ये और टे ये जेर टे, बेटे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। फिर होता है बैन, देखो यहाँ पे जेर जबर लगा हुआ है, इसको जबर बोलते हैं, जो ऊपर लगता है किसी हर्फ के उसको जबर बोलते हैं, जो नीचे लगता है उसको जेर बोलते हैं, जो ऊपर ऐसे घुमा के लगता है उसको पेश बोलते हैं, और ऐसे जज़म बोलते हैं, और ऐसे तस्दीक होता है, इसको डबल बार पर, इसको जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ हम इसको देखते हैं। बैन ये ऐसे है, ठीक है। और बे, बे ये जबर बै, और नून साकिन होता है,
तो हो जाता है बैन। ठीक। ये ऐसे बैन लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, सॉरी, उसके बाद पे जबर पे, और नून साकिन, पैन। ठीक। और इसके बाद देखते हैं हम, नू इज नए, नून साकिन, नैन। ठीक। और इसके बाद हम देखते हैं ये अलिफ मध्य जबर आ, ये अलिफ जबर या। तो हमने बताया कि अलिफ मध्य जबर आ का मतलब बड़ा आ, ये या का मतलब या, और उसके साथ अलिफ लगा हुआ है तो बड़ा की मात्रा आ या हो गया। ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें हम देख लेते हैं, ये हो गया, सॉरी, ताया। ठीक है। फिर उसके बाद पाया। ऐसे करके इन सबको हमको कॉपी में उतारना भी है और अच्छे से समझना है। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैसेज फ़ोन करके पूछ सकते हो। सॉरी। और ये फिर देखो, इसमें ये ऐसे इस सबको कॉपी में उतार लेना है। और इन सबको जैसे मैंने बताया, पानी, सॉरी, पानी पीना, ऐसे ये सबको लिखना है। सारी चीज़ों लिख लेना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अगर कोई बातें नहीं समझ में आ रही है तो उसको पूछ लेना है। ठीक है। और हाँ, इसका ये जो फोटो बनाते हो ना, इसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, बे अलिफ ज़बर बात, ते साकिन बात। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये वाला देख लेते हैं, सॉरी, ये जैसे ये लिखा हुआ है, बे अलिफ ज़बर बात, ते साकिन बात, तो बे अलिफ ज़बर बा, टे साकिन बाट। ऐसे करके इसको पूरा करना है। इसको चाहो तो बना लेना, और इसको फिलअप कर लेना। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। बस आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर आगे देखेंगे।